बगदाद का बाजार अपनी चमक दमक, भीड़ भाड़ और चहल पहल के लिए मशहूर था। वहां दुनिया के हर कोने से ताजिरान आते, सोना, चांदी, रेशम, कीमती मसाले और कीमती जवाहरात बेचते। बाजार के रास्ते धूल उड़ाते हुए अमीरों की सोने की गाड़ियां गुजरती और उनकी चमक दमक से आम लोगों की आहें कहीं दब कर रह जाती थीं। शोर और हलचल के बीच बाजार के एक गोशा में एक पुराना और वीराना दरख्त खड़ा था, जिसके नीचे एक बूढ़ा अंधा फकीर बैठा रहता था। इसका नाम बाबा रहीम था। उसके चेहरे पर वक्त की लकीर और उम्र की झरियां जमी हुई थीं, जो उसकी जिंदगी के तवील और मुश्किल हालात की कहानी सुनाती थीं। आंखें बेनूर, मगर चेहरा एक अजीब सुकून और बर्दाश्त की रोशनी से भरा हुआ था। कपड़े इतने पुराने और फटे हुए थे कि कभी कभी कपड़ा कम और पट्टी ज्यादा नजर आती थी। वो सुबह से शाम तक उसी जगह बैठा रहता, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं बढ़ाता था। जो भी खुद बखुद उसकी प्याली में कुछ डाल देता, वो बस कहता, अल्लाह तेरी भलाई करे, और जो उसे धत्कार देता वो खामोशी से बैठा रहता। बाजार के लोग उसे पागल नहीं बल्कि ईमानदार कहते थे। ताजिरान अक्सर अपनी कीमती अशिया जब नमाज के लिए छोड़कर जाते तो उन्हें यकीन होता कि ये फकीर वही रखेगा, क्योंकि ये ना भाग सकता था और ना ही धोखा दे सकता था। मगर अफसोस कि उसकी भूख का कोई ख्याल नहीं रखता था। वो सबकी अमानतों की हिफाजत करता, लेकिन खुद अक्सर भूखा रहता। सुल्तान का मुशाहदा और मंसूबा। एक दिन सुल्तान असफर ने अपनी राया की हालत देखने के लिए लिबास बदलकर शहर में आने का फैसला किया। वो एक मामूली मुसाफिर के भेस में था, धूल से ढका हुआ, कपड़े सादा मगर चेहरा थका हुआ। वो बाजार में घूम रहा था कि उसकी नजर बाबा रहीम पर पड़ी। सुल्तान ने देखा कि एक अमीर ताजिर आया, अपनी भारी थली फकीर के पास रखी और कहा, ओ बाबा, ये माल थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पास है, मैं जल्द आ जाऊंगा। पी। बाबा रहीम ने सिर्फ सर हिलाकर इशारा किया। ताजिर वापस आया, थली उठाई और बगैर कुछ कहे चला गया। फकीर ने ना तो शिकवा किया, ना किसी बात की परवाह की। सुल्तान के दिल में हैरत और दुख एक साथ आया। उसने सोचा, ये दुनिया कितनी खुदगर्ज है। ये बूढ़ा फकीर सबकी अमानत रखता है, मगर कोई उसके लिए एक टुकड़ा रोटी भी नहीं देता। फिर सुल्तान के दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना उस फकीर की ईमानदारी का असल इम्तिहान लिया जाए। क्या ये वाकई इतना ईमानदार है जितना लोग समझते हैं, या उसकी दयानत महज मजबूरियां हैं? पोतली की अमानत। सुल्तान धीरे धीरे फकीर के पास गया और कहा, सलाम हो तुम पर ए बुजुर्ग। बाबा रहीम ने अपनी बेनूर आंखें उठाकर आवाज से पहचानने की कोशिश की। वालेकुम सलाम बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज में परदेस की थकन है। सुल्तान ने कहा कि वो एक दूर दराज के मुल्क से आया है, हज के सफर पर जा रहा है और उसके पास कुछ बहुत जरूरी सामान है जिसकी हिफाजत नहीं हो सकती। मैंने बाजार में सबसे ईमानदार शख्स के बारे में पूछा, सब ने तुम्हारी तरफ इशारा किया। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, लोग तो पत्थर को भी खुदा कह देते हैं, मैं तो बस एक नातवा अंधा फकीर हूं। मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत कैसे कर सकता हूं? सुल्तान ने अपनी कमर से एक छोटी मगर भारी मखमली पोतली निकाली, जिसमें कीमती हीरों और मोतियों को छुपा कर कहा, ये मेरे घर की कुछ यादगारें हैं, तुम्हारे पास रखो। बाबा रहीम ने पोतली छोटी, महसूस की कि ये भारी है और कहा, बेटा, अगर ये कीमती माल नहीं तो तुम खुद क्यों नहीं ले जाते? सुल्तान ने कहा कि रास्ता सख्त है और वो सफर हल्का करना चाहता है, अगर फकीर उसे रख ले तो बेहतर होगा। फकीर ने दिल में सोचा, एक मुसाफिर की मदद करना सवाब का काम है, और पोतली को अपने फटे कपड़ों के नीचे छुपा लिया। ठीक है बेटा, ये अमानत मेरे पास महफूज रहेगी। सुल्तान ने कहा, शायद 1 साल, शायद 2 या 5 साल बाद वापस आऊंगा। ये पोतली किसी को ना देना, ना खोलना, ये सिर्फ मेरी है। फकीर ने कसम खाई, जाओ बेटा, बेफिक्री से जाओ, जब तक मेरी सांसें हैं ये तुम्हारी अमानत मेरे पास रहेगी। इम्तिहान की शुरुआत। सुल्तान रवाना हुआ, मगर दिल में एक ख्याल था कि उसने फकीर के पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छोड़ दिया। अब से फकीर की जिंदगी एक आजमाइश की कहानी बन गई।
पोतली के भारी बोझ ने उसकी कमजोरी और जिस्मानी तकलीफ बढ़ाई। भूख, सर्दी और बारिश ने उसके जिस्म पर मुस्तकीम असर डाला। लोग अब उसे पागल समझने लगे। बचाने वाले भी कम और धुतकारने वाले ज्यादा हो गए। फहद और शहर की मुसीबत। 1 साल बाद बगदाद पर फहद का साया छा गया। बारिशें नहीं हुई, फसलें सूख गईं और अनाज की कीमतें आसमान छू गईं। जो लोग पहले फकीर की प्याली में कुछ डाल देते, वो खुद भी भूख से नढाल हो गए। ई पाती पति पर बाजार की रौनक खत्म हो गई और गरीबों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। फकीर के लिए यह वक्त क्या मौत से कम न था। लुटेरे और इम्तिहान। एक रात चंद आवारा लुटेरे फकीर पर नजर पड़ी। उन्होंने सोचा कि यह बूढ़ा भिखारी अपनी पौतली की हिफाजत कर रहा है, जरूर कुछ कीमती माल होगा। इन्होंने उसे मारना शुरू किया, लेकिन फकीर ने जानवर की तरह खुद को पौतली के ऊपर समेट लिया। मारे गए, पीटे गए, कपड़े पाड़ दिए गए, लेकिन पौतली की हिफाजत न की। 5 साल बाद सुल्तान की वापसी। 5 साल के बाद सुल्तान वापस आया। उसने शहर की तामीर और मुरम्मत कराई, लेकिन दिल फकीर के पास था। सुल्तान खुफिया भेस में फकीर के पास गया। इसे वीरान खानदरों में पड़ा पाया, हड्डियों का ढांचा, लेकिन हाथ अभी भी पोतली पर। सुल्तान की आंखों से आंसू बहने लगे। शाही दरबार में एजाज फकीर को महफूज करके शानदार इलाज करवाया गया। मेहमान खाने में बिठाया गया, मुकम्मल कपड़े पहनाए गए। जब बाबा रहीम ने पोतली खोली तो दुनिया के सबसे कीमती हीरों और मोतियों का मंजर सामने आया। सुल्तान ने कहा, यह सिर्फ दौलत नहीं, वफादारी और ईमानदारी की अलामत है। फकीर ने सब कुछ देखकर कहा, मैं तो सिर्फ अपनी अमानत का मुहाफिज हूं, मैं दौलत नहीं चाहता। शहर के लिए खैरात और सबक। सुल्तान ने ऐलान किया कि यह दौलत फकीर की मिल्कियत होगी और इससे शहर के हर गरीब, यतीम और मुसाफिर के लिए खुराक और रिहाइश फराहम की जाएगी। बाबा रहीम अपनी जिंदगी के आखिर तक इसी पुराने दरख्त के नीचे बैठे और लोगों को यह सबक दिया कि इंसान की इज्जत उसके किरदार और ईमानदारी से होती है, ना कि कपड़ों या आंखों की रोशनी से।